वेलकम यू ऑल टू लॉकडाउन ई पाठशाला। बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे अनसीन पैसेज को सॉल्व किया जाता है। और ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में इंग्लिश में रहते हैं कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है। बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसको बनाने में और उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि इसको कैसे बनाया जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको इजी वे में हम लोग बना सकते हैं। So on the given board I have written one small passage, and through that passage only I am going to discuss how to solve this passage in a very easy way. So सबसे पहले हमको करना क्या है, पैसेज को बहुत ही केयरफुली और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, ध्यान से, और साइलेंट रीडिंग, मन में पढ़ना है। और पढ़ते हुए उस पैसेज को समझना भी है कि उस पैसेज में किस चीज के बारे में, किस विषय के बारे में बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पैसेज को पढ़ेंगे। सो ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल ईच स्टूडेंट हैज टू स्टैंड अप and tell the class three things his or her name, the name of the village, and what their father did. My name is Ramu, my village is Melor, my father is a bus conductor, said the first child. Then when it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon. So ये पैसेज एक स्मॉल पैसेज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। तो इस पैसेज में क्या किस तरह की बातें हो रही है कि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, स्कूल का पहला दिन, ईच स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, हैज टू स्टैंड अप, खड़े होकर के, एंड टेल द क्लास, और क्लास को बताना है, क्या बताना है, थ्री थिंग्स, तीन चीजों के बारे में बताना है। हिज और हर नेम, अपना नाम, और द नेम ऑफ द विलेज, और उसके गांव का नाम, एंड व्हाट देयर फादर डिड, उनके पिताजी, पापा क्या करते हैं। सो वन स्टूडेंट, माई नेम इज रामू, एक स्टूडेंट खड़े होकर बोलता है कि मेरा नाम क्या है, रामू है। माई विलेज इज मेलोर, मेरे गांव का नाम क्या है, मेलोर। माई फादर इज अ बस कंडक्टर, मेरे पिताजी क्या करते हैं, बस में कंडक्टर है, कंडक्टर का काम करते हैं। एंड सेड द फर्स्ट चाइल्ड, और ये सारे बातें जो हुई उसको किसने कहा, रामू, जो पहला बच्चा था। देन व्हेन इट वाज कालीज टर्न, जब काली का टर्न आता है तो he was so proud that he felt like a balloon, वो इतना प्राउड, अपने आप को गर्व महसूस करता है कि उसको कैसा महसूस होता है, एक बलून के जैसा। बच्चों, आपने बलून देखा है ना, बलून कैसा होता है, पूरा गोल फुला हुआ। सो काली का भी मन में इतना गर्व महसूस हो रहा था कि वो बलून के जैसा फुला हुआ महसूस करने लगा था। तो ये हो गया पैसेज। अब पैसेज के नीचे बच्चों आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ सवाल लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन, और वो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है, उत्तर जो है, वो इस पैसेज में छुपा हुआ है, और उस पैसेज से ही हमको उसके आंसर्स को ढूंढना है। ये काम हमारा है। और अनसीन पैसेज का मोटिव भी यही होता है कि पैसेज में जो छुपा हुआ उत्तर है उसको पढ़ने के बाद निकालना। जितने अच्छे तरीके से हम पैसेज को पढ़ेंगे और साथ साथ समझेंगे, उतने ही जल्दी और हमारे लिए आसान होगा उसके उत्तर को फाइंड आउट करना। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लिए पैसेज को समझ लिए, और साइड बाय साइड क्या करना है, एक पेंसिल लेकर के क्वेश्चन को देखते हुए, क्वेश्चन को भी हमको लेकर के चलना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए और पैसेज को भी पढ़ते हुए, दोनों काम एक साथ चलेगा। और पेंसिल से क्या करना है, क्वेश्चन का जो डिमांड है, क्वेश्चन का जो आंसर है, उसको पढ़ते पढ़ते पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे।
पहला क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मेनी थिंग्स द स्टूडेंट हैज टेल ऑन द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. सो just read the first line of the given passage. On the first day of school, each student has to stand up and tell the class how many things? 3 things. So the correct answer is 3. Who belong to Melor village? Now read the third line. My name is Ramu. My village is Melor. So who belong to Melor village? Ramu. So the correct answer is Ramu. The third question, who felt like a balloon? Now read the last line. Then when it was Kali's turn, he was so proud that he felt like a balloon. So who felt? Kali. So the correct answer is Kali. So students, in this way very easily we can solve this unseen passage. जो पहले आपको देख कर ही पैसेज को देखते ही घबराहट सी हो जाती थी, ये सारा टिप्स को यूज करके आप बहुत ही आसान तरीके से अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं. 3 काम करना है हमको. सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से हाथ में पेंसिल लेकर के पढ़ते जाना है और क्वेश्चन को भी देखना है और अंडरलाइन करते जाना है. एक बार अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, बस आंसर को हमको टिक कर लेना होगा और in a very easy way we can solve the unseen passage, or you can say that comprehension. Thank you very much.